ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात की जाएगी। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन का, ये हालांकि पिछले कल ही न्यूज़ में था एग्जैक्टली, ये किसी भी न्यूज़पेपर में देखेंगे आप तो यू विल सी यहाँ पर इंडिया एंगेजेस इन बाइलेटरल टॉक्स एट G20 एग्रीकल्चर मीटिंग। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, G20 समिट्स जो होते हैं एग्जैक्टली कौन सा समिट कहाँ पे होता है, कौन से समिट का क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है एग्जैक्टली। बट यहाँ पर क्या एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे कि इंडिया ने जो है एग्जैक्टली एग्रीकल्चर के जब G20 का समिट हो रहा है एग्जैक्टली, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर भी बात हुई है एग्जैक्टली। तो इंडिया एंगेजेस इन बाइलेटरल मीन्स इंडिया विद अदर पीपल, विद अदर ऑर्गेनाइजेशन और विद अदर कंट्रीज at G20 agriculture meeting. So now we will see exactly what happened, what were the important issues that they have discussed in the meeting. ठीक है, during the G20 agriculture ministerial meeting held in Cuba, Brazil. ठीक है, ब्राजील इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन जहां पे काफी सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो मीटिंग्स होता है वो होता है एग्जैक्टली यहाँ पर। सो ऑन 12 to 13 ऑफ सितंबर 2024, इट मीन्स ये बिल्कुल ही एक दो दिन पहले का ही करंट अफेयर है एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार करने हैं। G20 का ऑब्जेक्टिव, G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन सी कंट्री आई, कौन सी गई एग्जैक्टली, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन्यूज कहाँ कहाँ हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बात करें तो क्वेबा ब्राजील में G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी एग्जैक्टली यहाँ पर। तो वहाँ इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेशन था एग्जैक्टली। तो इंडिया की तरफ से जो ग्लोबल पार्टनर थे एग्जैक्टली, तो वो बात करें तो इंडिया की तरफ से कौन कौन से पार्टनर थे सर एंड कौन कौन सी डिस्कशंस हुई थी एग्जैक्टली। ठीक है, तो डिस्कशन की बात करें तो मेन जो फोकस था एग्जैक्टली वो क्या था हमारा इंडियन काउंटर पार्ट की तरफ से एग्जैक्टली क्या है, दैट वाज इंप्रूविंग कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, बिकॉज मीटिंग एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। हेडिंग से पता लग रहा है एग्जैक्टली मीटिंग एग्रीकल्चर के ऊपर हुई है। तो एग्रीकल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस था इस मीटिंग रहा एग्जैक्टली। डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर में ट्रेड बैरियर्स की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जैक्टली, जिसके ऊपर कंक्लूजन अभी तक ड्रॉ नहीं हो पाया एग्जैक्टली, और आने वाले टाइम में कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली कि इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए एग्जैक्टली। ठीक है, सो अब क्या क्या फोकस एरिया रहे एग्जैक्टली यहाँ पर कि एग्रीकल्चर में किस तरह से जो हमारे G20 की कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज हैं, वो किस तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर जो है हम फोकस कर सकते हैं एग्जैक्टली। वो क्या क्या टेक्नोलॉजी हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर को और क्लाइमेट के इश्यूज को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, वो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर। So what were the key participants and the topics? So India's agriculture minister Ramnath Thakur led the delegation and met with US, Brazil, Japan, Germany, the UK, Spain and UAE officials. And what were the main topics which they have discussed? ठीक है, सो इंडिया की तरफ से कौन सा पार्टिसिपेंट्स गए थे? भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ ठाकुर ये गए, इन्होंने बात की वहां से यूएस वालों से बात की, ब्राजील से बात की, जापान से बात की, जर्मनी से बात की, यूके से बात की, स्पेन और यूएई के ऑफिशियल से इनका मिलना हुआ। तो अब मिलना क्या हुआ एग्जैक्टली, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, ऐसा क्या था एग्जैक्टली कि इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया एग्जैक्टली, तो हमें पता होना चाहिए। बट आपको मैं बताना चाहूंगा ये एग्रीकल्चर बेस्ड मीटिंग थी, तो फोकस मोस्ट ऑफ द मीटिंग का जो था वो एग्रीकल्चर ही रहा एग्जैक्टली। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है एग्जैक्टली कि जो हमारी ये बाइलेटरल टॉक हुई G20 में, तो उसमें व्हाट वर द एरिया ऑफ फोकस। तो एरिया ऑफ फोकस आप बिल्कुल याद रखें, यहां पर एग्रीकल्चर था एग्जैक्टली। सो एग्रीकल्चर में भी एग्जैक्टली डिफरेंट थिंग्स आर देयर जो एग्रीकल्चर को इंपैक्ट करती हैं, तो वो सारा हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है, जो कि हमारा G20 की साइड में जो मीटिंग हुई थी वहां पर डिस्कशन हुआ था। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फर्स्ट जो चीज आई एग्जैक्टली, दैट वाज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज दिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? वेज टू मेक फार्मिंग मोर अडेप्टेबल टू द क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट की नॉलेज हमें अगर आप लोग फार्मिंग करते हैं एग्जैक्टली, तो हमें क्लाइमेट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस आपको क्लाइमेट के बारे में पता नहीं होगा एग्जैक्टली, आप एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग का काम नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो हमारा क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट फेवरेबल एग्रीकल्चर, वो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हुआ हमारा यहां पर इस मीटिंग में। सेकंड जो फोकस रहा फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में क्या रहा, शेयरिंग एंड इंप्रूविंग मेथड्स टू प्रोसेस फूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली, प्रोसेसिंग ऑफ फूड।
देन थर्ड, ट्रेड नेगोशिएशंस। अब एग्रीकल्चर में ट्रेड कैसे किया जा सकता है एग्जैक्टली, ठीक है, इसके लिए आप दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो भी यहां पर हम उसको भी बेस बना के डिस्कशन किया जा सकता है एग्जैक्टली। बट अब हम आगे इसमें उसमें उस लेक्चर के ऊपर हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। बट यहां पर बात करें ट्रेड नेगोशिएशंस, टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, G20 देश हैं एग्जैक्टली, जो नेशंस हैं यहाँ पर, उनके और इंडिया के बीच में किस तरह से गुड्स का बेसिकली जो एक्सचेंज है वो हो सकता है, उसके ऊपर भी एक काफी लंबी चौड़ी बात यहाँ पे रखी है। उसके बाद क्या है लास्ट में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। सो यू कैन सी टुडे इज द टाइम ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एग्रीकल्चर में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली, या फिर और डिजिटल टूल्स हैं हमारे पास और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम किस तरह से यहां पर एग्रीकल्चर के लिए हम यूज किया जा सकता है, वो भी यहां पर जो है एक पॉइंट था डिस्कशन का एग्जैक्टली, जो कि आपको, बिकॉज आने वाले टाइम में क्या है, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले देखा, पहले जमाने में हमारे दादा क्या करते थे, हल चलाते थे। बट आजकल की डेट में क्या, वही कुछ टाइम से पहले ट्रैक्टर आ गए, अब बड़े ट्रैक्टर आते थे, अब छोटे ट्रैक्टर आ गए, हार्नेसिंग की मशीन्स आ गई। सो अब ये टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से एग्जैक्टली क्या, ये जो टॉक है बेसिकली और भी इंपॉर्टेंट जो है बन जाती है एग्जैक्टली। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू हेल्प फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि हमें एग्रीकल्चर जो है हम उसको प्रोडक्शन भी उसकी बढ़ा पाएं, और जो फ्रेंडली भी हो, सस्टेनेबिलिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो भी यहां पर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो उसके बाद अगर बात करें हम, नेक्स्ट हमारा जो है इंडिया और ब्राजील के बीच में क्या कोलैबोरेशन हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया रामनाथ ठाकुर इंडियन यूनियन मिनिस्टर एग्जैक्टली एग्रीकल्चर की, उन्होंने किससे बात की, यूएस से की, ब्राजील से की, जापान, जर्मनी, यूके, सभी से बात की। सो ब्राजील के साथ क्या कोलैबोरेशन हुआ हमारा, वो ब्राजील के साथ में हुआ ICAR एंड एम्ब्रापा एग्रीमेंट, एम्ब्रापा एग्रीमेंट एंड ICAR। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। ये देखते हैं हम एग्जैक्टली आने वाली स्लाइड्स में कि ICAR क्या है, एम्ब्रापा क्या है एग्जैक्टली, मोस्टली आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी। तो दीज आर दी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंडिया की बात करें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द मीटिंग वाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियाज एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी, दैट इज ICAR। I stand for Indian, C for Council, O is there, and agriculture, A for agricultural, and R for research. This is the sole body for Indian agricultural research exactly. In case of India, Brazil की बात करें तो ब्राजील के केस में Embrapa is the sole authority here. Embrapa means you can see Brazil's agriculture research company Embrapa. So this is very very important point here. So Embrapa और हमारा जो ICAR है वो किस तरह से कोलैबोरेशन की बात करें, चाहे रिसर्च की कोलैबोरेशन हो चाहे और कोलैबोरेशन हो, तो वो किस तरह से काम करेंगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ यहाँ पर। सो दिस एग्रीमेंट कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विच will help both the countries share ideas and innovations in agriculture। ठीक है, ब्राजील के पास कोई टेक्नोलॉजी आई वो इंडियन ICAR के साथ डिस्कस करेगा। अगर ICAR इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी आई है एग्रीकल्चर को लेकर तो वो एम्ब्रापा के साथ डिस्कस करेगा एग्जैक्टली। ये पॉइंट बिल्कुल आप याद रखिए, ये वाला जो एग्रीमेंट है इसको हम बोल सकते हैं MOU साइन हुआ है, ये MOU बिटवीन एम्ब्रापा एंड ICAR। ठीक है, ICAR प्लस एम्ब्रापा। ठीक है, एम्ब्रापा और इसके बीच में MOU साइन हुआ एग्जैक्टली। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर G20 लीडर्स समिट इन नवंबर 2024। सो ये सारी सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं नवंबर से पहले पहले कंप्लीट करके इंप्लीमेंटेशन के लिए इसको हम बात कर सकते हैं एग्जैक्टली। देन आफ्टर ट्रेड रिलेटेड डिस्कशंस हुआ यहां पर, इंडिया एंड ब्राजील आल्सो डिस्कस्ड वेज टू इंप्रूव ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया वांट्स टू सेल more products like sorghum. Sorghum is a type of grain which you have seen, and rapeseed used for oil. तेल बनाने के काम आता है बेसिकली ये रेपसीड, आप बिल्कुल याद रखिए। इन ब्राजील, while Brazil wants to sell more citrus fruits. citrus fruits क्या होते हैं, जो खट्टे जो हमारे फ्रूट्स रहते हैं वो सिट्रस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लाइक ऑरेंजेस हो गए इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैंने आपको पहले ही बोला कि ब्राजील कुछ हमें भेजेगा, हम ब्राजील को कुछ भेजेंगे, बेचेंगे एग्जैक्टली। सो वो क्या एग्जैक्टली ब्राजील एंड इंडिया के बीच में डिस्कशन हुआ कि ट्रेड को इंप्रूव करना है।
तो इंडिया वांट्स टू सेल मोर प्रोडक्ट्स लाइक सोरगुम एंड रेप सीड इन ब्राजील। ब्राजील मार्केट में इंडिया वांट टू सेल दीज टू ग्रेन्स while Brazil wants to sell more citrus fruits. It means ब्राजील में सिट्रस फ्रूट ज्यादा होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए फ्रूट्स कहां पे ज्यादा होगा कहां पे कम होगा वो भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्राजील की लोकेशन देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल हमारा ट्रॉपिकल रीजन में ये ब्राजील कंट्री पड़ती है, जहां पे इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। और दैट इज ओनली द रीजन हियर साउथ अमेरिका की एक सबसे बड़ी कंट्री जो है ब्राजील है। और ब्राजील में क्या है, क्लाइमेट जो है बेसिकली दैट फेवर टू द सिट्रस फ्रूट्स। तो इसलिए क्या ब्राजील सिट्रस फ्रूट्स इंडिया में बेचना चाहता है। एक ट्रेड डिस्कशन जो है वो यहां पर ये हुआ था इनके बीच में। नेक्स्ट बात करें फोकस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, जो डिस्कशन का एक पॉइंट रहा बेसिकली पार्टनरशिप का, दैट वाज ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये क्या है एग्जैक्टली? द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मीटिंग्स। बोथ इंडिया एंड यूएस एग्रीड दैट working together on new agricultural innovations and creating better crop insurance systems could help farmers adapt to climate change. So देखिए हमारे देश में काफ़ी सारे फार्मर्स जो होते हैं सुसाइड करते हैं एग्जैक्टली। फार्मर्स की कितने सारे इश्यूज हैं हमारे, आप लोग देख ही पा रहे हैं एग्जैक्टली। सो इन सारा का सारा सोल्यूशन निकालने के लिए एग्जैक्टली जो है यूएस के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। साथ में जो यूएस के साथ जो डिस्कशन हुआ दैट वाज ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर किस तरह से क्लाइमेट को अडॉप्ट कर सकता है वो सारा सारा यहां पर डिस्कशन का पॉइंट रहा। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, आई टोल्ड यू ये जो मीटिंग थी दैट हाईलाइट इज द नीड फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर ऑन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो इस केस में इंडिया एंड जर्मनी एग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन यूजिंग एआई। आई टोल्ड यू लिसनर्स एआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एआई क्या है एग्जैक्टली कि एआई क्या ह्यूमन बीइंग का रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, एआई मतलब ह्यूमन बीइंग का जो काम है वो मशीनें करेंगी एग्जैक्टली। सो समझ रहे हैं आपको? सो एआई का मतलब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बस उसमें जान नहीं है, बाकी दिमाग जो है आदमी का दिमाग जो है वो मशीन में डाल दिया जाएगा और वो मशीन ही आदमी का जो काम है वो करेगी। तो यहाँ पर जर्मनी के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई एग्जैक्टली कि इंडिया और जर्मनी एग्री हुए एग्जैक्टली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है हम उसको फार्मिंग में लाएंगे दोनों देश मिलकर। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देन सेकंड, इंडिया एंड यूके डिस्कस्ड precision breeding and gene editing technologies to improve crops. So very very important, यूके के साथ ये हमारा हुआ कि किस तरह से ब्रीडिंग हमारा जो सीड्स हैं बेसिकली उनकी करनी है तो उससे हमारा जो है ज्यादा पैदावार जो होगी हमारे देश में हो सकती है एग्जैक्टली। देन थर्ड वन, जापान शोड इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रॉम इंडियाज फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड हियर। जापान क्या चाहता है? जापान हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, इतना बड़ा देश। ठीक है, जापान क्या बोलता है एग्जैक्टली कि दे शोड सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट द जापानीज गवर्नमेंट दे वांट टू लर्न फ्रॉम इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इट मींस वी आर बेटर देन जापान इन फूड प्रोसेसिंग, अगर ऐसी बात करें तो। सो ऑल राइट लिसनर्स, ये आज का हमारा टॉपिक था एग्जैक्टली कि हाउ इंडिया एंगेजेस इटसेल्फ इन G20 विद स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर। आप लोग प्रीलिम्स को ध्यान में रख के इस आंसर को देखिए एग्जैक्टली कि क्या आ सकता है क्वेश्चन कि बताइए G20 में जो एग्रीकल्चर मीटिंग हुई थी उसमें फोकस एरिया क्या थे एग्जैक्टली। या फिर बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है छोटे किसी एग्जाम में कि G20 जो मीटिंग थी एग्रीकल्चर की वो कहाँ पे हुई एग्जैक्टली। और मेज में क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली कि एग्रीकल्चर को लेकर वो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो इंडिया और बाकी जो G20 नेशंस हैं उनके बीच में हुआ, उनका फोकस एरिया क्या था। तो इसी सही अप्रोच के साथ आप लोगों ने मेंस के लिए जाना है और प्रीलिम्स के लिए अलग से इस क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, ये आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। आने वाले टाइम में हम और नए नए वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।